जगन्नाथ चक्का नयन नीलांचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बिल्कुल, पूरी दुनिया को संभालने वाले आज निकलने ही वाले हैं लोगों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा पर, जगत के नाथ जगन्नाथ। और आज इस पुण्य वेला में, इस खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो के थर्सडे एडिशन में। मैं हूं सत्यप्रिया और मेरे साथ है दिव्या। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खूबसूरत सी यात्रा, जिसे हम शुरू करेंगे डेफिनेटली रथ यात्रा के साथ। लेकिन आज है आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, और आज का दिन ना बेहद स्पेशल तो है ही, क्योंकि आज है जो सुपरस्टार हैं, जो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, भाई सब कुछ है, जो इस पूरी दुनिया के इस सिनेमा को चलाने वाले हैं यानी कि हम सबके जगन्नाथ जी, जिनके लिए कहा जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। वो सब कुछ है, वो परमात्मा भी है, वो आत्मा भी है। और आज निकलेंगे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ की सवारी पर, रथ यात्रा में, जिसको देखने के लिए हम सबके नयन व्याकुल हैं। जी हाँ, जिनकी लीला जो है एक सिनेमा है, और वो सिनेमा है हमारी जिंदगी। क्यों सत्यप्रिया? बिल्कुल। पिछले वर्षों की रथ यात्रा की इन झलकियों को देखकर दिव्या, मैं सच बताऊं, आज भगवान किस रूप में हमें दिखेंगे वो देखने के लिए मन बहुत ही उत्सुक हो गया है। बिल्कुल सत्यप्रिया, वैसे मेरी तो ना, मेरा दिल अटक गया है उस लाइन पर कि उनकी लीला एक सिनेमा है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। बिल्कुल, अब सिनेमा की बात हुई है तो तुम्हारा अटकना तो भाई 100% है। मुझे 100% पता था कि तुम यहीं अटकी होगी। लेकिन सिनेमा भी ना तब हमारे मन में अटकता है जब वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करता है ना, जब उसमें कॉमेडी होती है, जब उसमें जिंदगी की वो छोटी खट्टी मीठी सी नोक झोंक होती है जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं होती है ना। बिल्कुल सत्यप्रिया, भाई फिल्म है ही ऐसी चीज, सिनेमा है ही ऐसी चीज जिसे बनाने के लिए लगती है ढेर सारी प्लानिंग। पहले स्टोरी यहाँ होती है, उसके बाद कागज पर उतरती है, फिर स्क्रिप्ट में बदलती है, फिर स्क्रीन प्ले, एंड इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। लेकिन इस लॉन्ग लॉन्ग जर्नी में दिव्या, जब जो एक्टर्स हैं आपके लिखे हुए को, आपके डायरेक्ट किए हुए को पर्दे पर निभाते हैं, और फाइनली जब बड़े पर्दे पर या आजकल तो टेलीविजन पर भी जब आप उसे देखते हैं ना, तो मुझे लगता है वो जो ये क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलती होगी राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, वो एक अलग ही बात है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं, जो हैं राइटर, डायरेक्टर, और जिन्होंने सिनेमा को साधा है। जी हाँ, और हाल ही में रिलीज हुई गिनी विद सनी 2, भाई क्या कमाल मचाया है ओटीटी पे उसने। तो आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो पर हैं उसी के राइटर और डायरेक्टर प्रशांत झा जी। थैंक यू भाई, सही कहा तुमने, कंटेंट जो है ना, दैट इज द किंग। बिल्कुल सत्यप्रिया, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं ना इस वक्त कि जहां मोबाइल फोन स्टूडियो है और स्टेज है पूरी दुनिया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा साम्राज्य है जहां का जो राजा है वो है कि भाई है क्या, सामग्री क्या है, यानी कि कंटेंट क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो सत्यप्रिया इशारों इशारों में दिल ले रही है और कहना चाहती है कि हमारा अगला सेगमेंट है क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां आज हम मिलेंगे अपने क्रिएटर्स कॉर्नर के फीचर्ड क्रिएटर ऋषि शर्मा जी से, और देखते हैं वो क्या लेकर आए हैं। भाई ग्रोथ तो हुई है हमारी, हम डिजिटली और सजग और सक्रिय हुए हैं। अरे फिल्मों को ही देख लो, हम पहले थिएटर जाते थे और अब ओटीटी पे एंजॉय करने लगे हैं फिल्में। क्यों सत्यप्रिया? बिल्कुल, दौर बदला है दिव्या, लेकिन दौर चाहे जितने भी बदल गए हों, जो महानायक है ना, वो अंकुर से लेकर केजीएफ चैप्टर 2 तक वही रहे। कि महानायक महानायक ही होते हैं, उनकी अदाकारी में वो बात होती है कि वो समाज को आईना दिखा सकते हैं, कई बार डायलॉग्स के साथ, लेकिन कई बार बिना कुछ कहे ही उनकी आंखों में ही वो बात होती है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फिल्मी कीड़ा। और आज हम मिलेंगे उस कलाकार से जो हैं पद्म भूषण अनंत नाग जी।
बादल, बारिश और बदलते मौसम के बीच मैं यशता नागपाल हाजिर हूं एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर आपका फेवरेट सेगमेंट डीडी मौसम अलर्ट। आज के डीडी मौसम अलर्ट में हम जानेंगे क्या रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल, साथ ही में बात करेंगे 4 महानगरों के तापमान के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ इंडिया से, यानी कि उत्तर भारत से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम मिला जुला रहने की उम्मीद है। कुछ कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर गर्मी और उमस रह सकती है। अब हम आ जाते हैं मैदानी इलाकों की ओर। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। ज्यादातर इलाकों में गर्मी रहेगी, वहीं कुछ कुछ जगहें ऐसी भी होंगी जहां पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। अब हम रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत की ओर। बिहार, झारखंड की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी यहाँ पर कहीं पर हल्की, कहीं पर मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। रुक कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं दक्षिण भारत की ओर। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मौसम मिला जुला रहने की उम्मीद है। कुछ कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां पर गर्मी और उमस रहेगी, वहीं कुछ कुछ जगहें ऐसी भी होंगी जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। अब हम आ जाते हैं पश्चिम भारत की ओर। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है, लिहाजा कुछ कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में गर्मी रह सकती है। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अधिकांश इलाकों में गर्मी रहेगी। यह था पूरे देश में मौसम का हाल। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के 4 महानगरों के तापमान पर। बात कर लेते हैं देश के 4 महानगरों के तापमान के बारे में। राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ यहां पर धूप खिली रहेगी। वहीं कोलकाता का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ यहां पर बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मुंबई का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ यहां पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं चेन्नई का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ यहां पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वेदर सेगमेंट फॉर टुडे। याद रखिए, बदलता मौसम खूबसूरत नजारों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, तो इस मॉनसून के सीजन में साफ और स्वच्छ पानी ही पीजिए, वाटरबोर्न डिजीजेस से बचिए और अपना ख्याल रखिए। मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक नए वेदर सेगमेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार। वाओ, तो सत्यप्रिया, आज मौसम बड़ा फिल्मी है, आज मौसम। खुश तो बहुत होगी तुम आज। भाई क्या हो रहा है ये? आज कुछ तो बदलाव है। मैं गाना गा रही हूँ, सत्यप्रिया डायलॉग डिलीवरी कर रही है। क्या है ये मौसम के बदलाव? वही मौसम तो बहुत बदला है, उसके असर बहुत सारे दिख रहे हैं। मेरा भी गला थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी मौसम बदल रहा है। लेकिन आपके शहर में मियाँ मौसम के क्या मिजाज हैं, देख लेते हैं वेदर अपडेट में। भाई मौसम आपके शहर का जैसा भी हो, लेकिन दिन की हुई है खूबसूरत शुरुआत डीडी मॉर्निंग शो के साथ। और विदा ले रहे हैं आप सभी से हम, लेकिन आप थामे रखिए दूरदर्शन का हाथ। वाह 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 वाह। दिव्या,
बस यही था शेरों का अत्याचार, आई मीन सॉरी, या कुछ और भी बाकी है चमत्कार? नहीं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।